दुनिया भर में अब तक 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 56 लाख से ज्यादा मरीज इस बीमारी से ठीक हुए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 26 लाख 81 हजार के पार हो गई है। वहीं अब तक 1 लाख 28 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से अब तक 5 लाख 66 हजार लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 16,893 की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लाख 34 हजार लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 1,69,883 पहुंच गया है, जबकि कोरोना से अब तक 7,610 लोगों की मौत हो चुकी है। फिल्म अभिनेता आमिर खान की टीम के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें ड्राइवर, रसोईया और 2 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। आमिर खान अपनी मां का कोरोना टेस्ट करवाएंगे। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 85,161 हो गया है। अब तक राजधानी में 2,680 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं 56,000 से ज्यादा लोग बीमारी से रिकवर हुए हैं। बिहार के पटना में एक शादी समारोह में 95 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जिसमें दूल्हे की मौत हो गई। मामला पालीगंज इलाके का है, जहां पर 15 जून को एक शादी में शामिल 95 मेहमान कोरोना संक्रमित हो गए। इनमें से 80 लोगों की कोरोना रिपोर्ट सोमवार को पॉजिटिव आई। राजस्थान में पिछले 12 घंटे में 4 मौत हो गई। वहीं 94 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17,754 पहुंच गई है। भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर कोवैक्सीन नामक टीके का विकास किया है, जिसके मानव पर परीक्षण की अनुमति मिल गई है। देश में अगले महीने से इस टीके का पहले और दूसरे चरण का परीक्षण शुरू होगा। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोनिल पर यू टर्न लिया है। उत्तराखंड आयुष विभाग के नोटिस के जवाब में पतंजलि ने कहा है कि उसने कोरोना की दवा नहीं बनाई है, बल्कि ऐसी दवा बनाई है जिससे कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना काल में छठी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कोरोना संकट से जुड़े मुद्दों पर बात कर सकते हैं। वहीं चीन भारत तनाव पर भी बात हो सकती है। हांगकांग मामले पर अमेरिका के रिएक्शन पर चीन ने भी अमेरिका से आने वाले लोगों के वीजा पर रोक लगाने का फैसला लिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीन ने अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए तमाम देश वैक्सीन तैयार करने में लगे हैं। इस बीच कोरोना वायरस के जन्म स्थान का पता लगाने के लिए WHO ने एक टीम चीन भेजने का फैसला लिया है। WHO ने अपनी टीम अगले हफ्ते भेजेगा। LAC विवाद पर भारत चीन के बीच सैन्य स्तर की बैठक जारी है। लद्दाख के चुशूल में सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई। भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह बातचीत कर रहे हैं। मुंबई के ताज होटल को बम से उड़ाने के धमकी भरा फोन आया है। ये फोन पाकिस्तान से ताज होटल में आया। फोन पर शख्स ने कहा, कराची स्टॉक एक्सचेंज में हुआ आतंकी हमला सभी ने देखा। अब ताज होटल में 26/11 जैसा हमला एक बार फिर होगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। ये आतंकी अनंतनाग में CRPF पर हमले में शामिल थे। सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन चीनी ऐप से निजता की सुरक्षा का मामला माना जा रहा है। शेयर इट, हेलो यूसी ब्राउजर, लाइक और वीचैट समेत कुल 59 ऐप भी शामिल है। भारत में बैन के बाद टिकटॉक ने सफाई दी है। टिकटॉक ने कहा, नहीं शेयर की यूजर की जानकारी, चीन को भी नहीं। 27 जुलाई को भारतीय वायुसेना को मिलेगी राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप। 4 से 6 राफेल विमान आने की संभावना। अंबाला एयरबेस पर होगी पहली तैनाती। फ्रांस से लेकर आएंगे भारतीय पायलट। विशाखापट्टनम में प्राइवेट कंपनी के प्लांट से गैस लीक होने से बड़ा हादसा हो गया। यहां गैस लीक होने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोरोना वायरस की वजह से क्रिकेट सीरीज के रद्द होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे ने वनडे सीरीज को रद्द करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच अगस्त में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी थी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच असम में बाढ़ से जनता बेहाल है। राज्य के 33 जिलों में से 25 जिले अब तक बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इससे यहां अब तक कुल 22 लोगों की मौत हो चुकी है। देशव्यापी विरोध के बाद पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की रफ्तार आज थमी है। आज पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को रिकवरी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 250 अंक तक मजबूत होकर एक बार फिर 35,000 अंक को पार कर गया। इसी तरह निफ्टी में करीब 70 अंक की तेजी रही और ये 10,400 अंक के स्तर पर पहुंच गया। आज शाम के बाद रणथंभौर और सरिस्का टाइगर पार्क 3 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। ये दोनों टाइगर पार्क मानसून में बंद किए जाते हैं। अब 1 अक्टूबर को पर्यटकों के लिए ये पार्क खुलेंगे।